नमस्कार। मैं आपका स्कूल डीड्स के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करना चाहूँगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। हम कोई भी पर स्टूडेंट चार्ज नहीं लेते हैं। हम आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। हम आपको अनलिमिटेड स्टूडेंट्स एंड स्टाफ ऐड करने की फैसिलिटी देते हैं। हमारे प्राइस कभी भी एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए चेंज नहीं होते हैं। चलिए अब अपने फ़ोन पर हम स्कूल डीड्स की ऐप को ओपन कर लेते हैं। आज हम अटेंडेंस को एडिट करना और इसके बारे में और चीज़ें सीखेंगे। अब हम लोग मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं। आप ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में नर्सरी के साइड में 3 लाइंस देख सकते हैं। वहां क्लिक करिए। क्लिक करते ही एक मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें सबसे ऊपर होम और उसके नीचे अटेंडेंस लिखा होगा। अटेंडेंस पर क्लिक करने के बाद हम एक नए पेज पर आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको अटेंडेंस का ऑप्शन सबसे ऊपर आ चुका है। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड पर अटेंडेंस के ठीक साइड में 3 लाइंस दिखेंगी और उसके ठीक नीचे नर्सरी ब्रैकेट में नियॉन लिखा हुआ है। उसके नीचे एक डाउनवर्ड्स एरो है जिसे जब हम क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा। क्योंकि अभी हमारे पास एक डेमो एक्सेस है इसलिए ये हमें सारी क्लासेस शो कर रहा है। इन केस अगर किसी टीचर के पास कई सारी क्लासेस का एक्सेस है तो वो इस जगह पर नियॉन नर्सरी वाले ड्रॉप डाउन को ओपन करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्लास सेट कर सकता है। जब हम क्लास सेलेक्ट कर लेंगे तो सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं अब हम जो भी क्लास सेलेक्ट करेंगे उस स्पेसिफिक क्लास का ही पूरा का पूरा डेटा हमें देखने को मिल जाएगा। जहां हमें आज की अटेंडेंस दिख जाएगी। यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स के नाम होंगे और उनके आगे प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव या हाफ डे ये सब ऑप्शंस दिखेंगे। अब अगर आप पिछले किसी भी मंथ की अटेंडेंस चेक करना चाहते हैं तो आपको ब्लू कलर हेडलाइन में व्यू प्रीवियस अटेंडेंस लिखा दिख रहा होगा। वहां पर क्लिक करने से आपको किसी भी मंथ की अटेंडेंस दिख जाएगी। बस आपको मंथ सेलेक्ट करना है और आपको पूरा रिकॉर्ड वहां दिख जाएगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप आसानी से पास्ट का सारा डेटा देख सकते हैं। अब आपको नर्सरी के नीचे एक ड्रॉप डाउन फिर से दिख रहा होगा जहां पे जुलाई 2026 लिखा है। हमें उस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और वहां से अपना मंथ सेलेक्ट करना है। अब आपको ये सेलेक्ट डेट और ईयर का ऑप्शन मिल जाएगा जहां पे हमें प्रीवियस मंथ यानी कि जून का अटेंडेंस देखना है। तो हम जून पर क्लिक करके डन पे प्रेस करेंगे और ये रही हमारे सामने जून 2026 की अटेंडेंस जिसमें आप 2 दिन की अटेंडेंस देख सकते हैं यानी कि 3 जून एंड 4 जून। तो अब इन 2 अटेंडेंस के सामने 4 जून और 3 जून के सामने आपको एक ब्लू कलर का बटन दिखेगा जहां पे व्यू ऑल लिखा हुआ है। अब अगर हम लोग व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम पूरी की पूरी अटेंडेंस डिटेल में देख सकते हैं किसी भी दिन की, यानी कि कौन सा बच्चा प्रेजेंट था और कौन सा एब्सेंट था। ऐसे ही हम हर दिन की अपनी अटेंडेंस को देख पाएंगे। अब हमें एक चीज़ ये करनी है, सबसे ऊपर देख सकते हैं जहाँ पे प्रीवियस अटेंडेंस लिखा हुआ है उसके ठीक नीचे नर्सरी नियॉन लिखा है। तो अभी जो ये हम डेटा देख रहे हैं ये नर्सरी नियॉन क्लास का ही है। अगर हमें क्लास चेंज करने की ज़रूरत है तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम इस नर्सरी नियॉन के आगे एक डाउनवर्ड्स एरो पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन ओपन होगा जहां से हम अपनी क्लासेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम वहां से जो भी क्लास सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे हमको शो हो जाएगी। तो प्रेजेंट डेटा अभी हमारा नर्सरी नियॉन का है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हमको ये चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है। तो अभी जो हम आपको ये डेटा शो कर रहे हैं ये एक डेमो अकाउंट है। तो अभी यहाँ पे हम सारी अटेंडेंस को मार्क नहीं करते हैं, इसलिए प्रेजेंट डे पे हमें जून के दिन पे केवल 2 दिन की ही अटेंडेंस शो कर रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सारे बच्चों की अटेंडेंस जब एवरी डे हम देखेंगे तो वो प्रेजेंट ही शो कर रही होंगी, यानी कि टीचर के लिए और भी आसान हो जाएगा। टीचर को सिर्फ उनको मार्क करना है जो कि लीव पर हैं, हाफ डे पर हैं या एब्सेंट हैं। बाकी स्टूडेंट्स हमेशा प्रेजेंट ही शो होंगे। अब अगर किसी ने अटेंडेंस मार्क कर दी है तो वो उसे उसी दिन अपडेट भी कर सकते हैं। अटेंडेंस तभी मार्क की जा सकती है अगर मार्क करने वाले के पास उस क्लास का इंचार्ज एक्सेस हो या उस क्लास का कोऑर्डिनेटर हो या फिर उसके पास फुल एक्सेस हो। अगर इन तीनों में से कोई भी एक्सेस उसके पास नहीं है तो वो अटेंडेंस मार्क नहीं कर पाएगा। जैसे ही आप अटेंडेंस मार्क करेंगे स्टूडेंट को एक नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर किसी स्टूडेंट की लीव रिक्वेस्ट अप्रूव्ड है तो उसकी अटेंडेंस में लीव अपने आप मार्क हो जाएगी।
लेकिन अगर टीचर चाहें तो उसे अपनी तरफ से बदल भी सकते हैं। और बस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और स्कूल डीड्स के प्लेटफॉर्म पर आपकी जर्नी काफ़ी आसान हो गई होगी। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आ रहे हैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेके। धन्यवाद।